अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीएसएस के अंदर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं, जिनसे हमारी प्रैक्टिस और भी ज़्यादा मजबूत होगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो ये कह रहा है क्रिएट अ सिंपल डिव। हमने एक डिव एलिमेंट बनाना है और जिसको हमने आईडी देनी है बॉक्स। उसके बाद कह रहा है कि ऐड सम कंटेंट इनसाइड द डिव। डिव के अंदर हमने कुछ कंटेंट ऐड करना है एंड सेट इट्स बैकग्राउंड कलर टू ब्लू। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। अब सबसे पहला स्टेप हमें कह रहा है कि डिव बनानी है हमने, तो हम चलते हैं अपने कोड पर और हमारा जो भी कोड है हम इसको जो है पहले कर देते हैं रिमूव। ये हमारी index.html की फाइल है और इसके अंदर जो भी कोड है हमारा, पहले मैं इसको सारे को रिमूव कर देता हूँ ताकि हमारे पास फ्रेश फाइल हो जाए। और इसके बाद हमारी ये स्टाइल की फाइल है, स्टाइल की फाइल में से भी सारा कुछ हम रिमूव कर देते हैं और इसको अब हम सेव करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इसको और हम बनाते हैं एक डिव, जैसा कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ थी, एक हमने डिव नाम का एलिमेंट बनाना है और उसको आईडी देनी है हमने बॉक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम कोड में जाकर इसको आईडी देते हैं बॉक्स। आईडी इक्वल्स टू बॉक्स। हमने इसको बॉक्स नाम की आईडी दे दी। अब वो कह रहा है कि डिव के अंदर हमने कुछ कंटेंट ऐड करना है। अच्छा, इसमें कंटेंट उसने कुछ नहीं बताया, तो हम कोई भी कंटेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक h3 ऐड कर देते हैं। दिस 3 और यहाँ पे हम एक पैराग्राफ भी ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, हम इसको सेव करते हैं। अब हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी कि हमने डिव बनाया और उसके अंदर कुछ कंटेंट पुट किया। अब इसकी आउटपुट जाके देखते हैं तो कुछ इस तरह से हमारे पास शो हो रही है। और अब क्या करते हैं हम, अब लास्ट चीज़ हमें कह रहा है कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको हमने ब्लू सेट करना है। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं कि हमारी जो आईडी है बॉक्स, तो हमने स्टाइल के अंदर इस आईडी को कॉल करवाना है। आईडी को कॉल करवाने के लिए याद होगा हमने हैश को लिया था और बॉक्स नाम की इस आईडी को हमने कॉल करवाया और इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको हमने कर दिया ब्लू। बैकग्राउंड कलर हमने कर दिया ब्लू। तो ये हमारा हो गया जी। इसकी अगर हम आउटपुट की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कंटेंट है और उसके साथ-साथ जो हमारी बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू हो चुका है। तो यहाँ पर इसका पहला सवाल कंप्लीट होता है और अब चलते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछ रहा है कि क्रिएट 3 हेडिंग्स H1, 2 एंड 3 और उसके बाद कह रहा है गिव ऑल ऑफ देम। अ, इन सबको हमने क्लास देनी है हेडिंग एंड सेट कलर ऑफ हेडिंग टू रेड। कह रहा है 3 हेडिंग्स बनानी है और इन सारी हेडिंग्स को हमने क्लास हेडिंग ही देना है और उसका कलर जो है फिर हमने रेड सेट कर देना है। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पे इस डिव के बाद हम जो है हेडिंग बनाते हैं H1। H1 और दिस इज हेडिंग 1 और नेक्स्ट हमारे पास है H2। दिस इज हेडिंग 2 और हमारे पास थर्ड है हेडिंग हमारे पास H3। तो दिस इज माय दिस इज हेडिंग 3 कर देते हैं 3। ये हो गया, हमारी 3 हेडिंग्स बन गई। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नेक्स्ट पॉइंट था कि इनको क्लास देनी है हेडिंग। तो हम इनको क्लास देते हैं हेडिंग और यहाँ पे हम क्लास देते हैं क्लास हेडिंग। और वो क्या कह रहा है, क्लास हेडिंग तीनों को ही देनी है हमने। तो तीनों को ही मैं जो है सेम क्लास दे देता हूँ और यहाँ पे हमारे पास होगी, तीनों हेडिंग्स को हमने क्लास दे दी हेडिंग। और अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट उसका क्या है कि इन सब का जो कलर है वो रेड सेट करना है हमने। हम क्या करेंगे, इस हेडिंग को कॉल करवाएंगे यहाँ पे सीएसएस में और सीएसएस में हेडिंग और क्लास को कॉल कराने का क्या था, हम डॉट लगा के क्लास का नाम देते थे। तो हेडिंग नाम की हमने क्लास को कॉल करवा लिया और इसके अंदर जो कलर है उसको हमने सेट कर दिया रेड।
तो यहाँ पे जाके इसकी ज़रा हम आउटपुट देखते हैं तो हमारे पास आती है, यहाँ पे देख सकते हैं H1 है, 2 है, 3 और सब की सब जो है इन सब की कलर जो है वो रेड है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब थर्ड क्वेश्चन जो है वो थोड़ा-सा ट्रिकी लगेगा आपको समझने में, लेकिन है बहुत ईज़ी। वो कह रहा है क्रिएट अ बटन सेट इट्स बैकग्राउंड कलर। सबसे पहले तो वो कह रहा है एक बटन बनाओ। हम चलते हैं index.html पर, हमारा ये जो कोड है इस सारे को हम कर देते हैं कमेंट आउट। अ, और हम जो है नेक्स्ट रो में बनाते हैं एक बटन, हमारी बटन नाम के टैग को। बटन बन गया। अब बटन के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सेंड का बनाना है, सबमिट का बनाना है, कुछ भी बना सकते हैं हम। अच्छा जी, ये हमारा हो गया बटन। और अब इसमें जो नेक्स्ट उसकी क्यूरी है, बटन बन गया। अब इसका हमने बैकग्राउंड कलर सेट करना है। कैसे सेट करना है वो यहाँ पे अलग-अलग बता रहा है। कह रहा है ग्रीन सेट करना है यूजिंग स्टाइल शीट। तो हमने सबसे पहले इस बटन को कॉल करवाना है और यहाँ पे ये हमारा सारा का सारा जो है हटा देते हैं इसको। और हमने यहाँ पे बटन को कॉल करवाया और यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका बैकग्राउंड कलर सेट करना है ग्रीन, बैकग्राउंड कलर टू ग्रीन। तो यहाँ पे अगर हम जाके इसकी आउटपुट देखते हैं तो हमारा बटन का बैकग्राउंड कलर हमारे पास ग्रीन आ चुका है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट में ये है कि ब्लू करना है यूजिंग स्टाइल टैग। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगर आपको याद है कि स्टाइल टैग के थ्रू हमने कैसे कलर को लगाया था, तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अदरवाइज़ हम करके देखते हैं इसको। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने एचटीएमएल के अंदर। हमें याद है होगा कि हमने स्टाइल टैग कैसे लगाना सीखा था। यहाँ पे हमने स्टाइल का टैग लगाया था हेड के अंदर जाके, जब हमने इंटरनल सीएसएस की थी। सीएसएस की 3 टाइप्स हमने पढ़ी थी, तीनों को हम इस क्वेश्चन के अंदर कर रहे होंगे। नंबर 1 में हमारे पास है एक्सटर्नल, फिर इंटरनल और एंड में है इनलाइन। तो अभी हमने एक्सटर्नल की जिसमें हमने स्टाइल शीट में जाके इसका कलर बैकग्राउंड कलर ग्रीन किया। अभी हम इंटरनल करने वाले हैं जिसका नाम जिसके लिए हमें स्टाइल का टैग लगाना पड़ेगा। तो चलिए हमारे पास स्टाइल का टैग आ चुका है। अब इसके अंदर हम बटन को कॉल करवाते हैं। बटन को हमने कॉल करवाया और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर इनलाइन में क्या देना है हमने, ब्लू, सॉरी इंटरनल में। और अभी हम इसकी आउटपुट जाकर देखते हैं, यहाँ पे इसकी बैकग्राउंड कलर हो चुका है ब्लू। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट में कह रहा है इनलाइन में हमने पिंक कलर देना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसी बटन के अंदर जाके स्टाइल का जो एट्रीब्यूट है वो देना पड़ेगा और उसके अंदर हमने बैकग्राउंड कलर देना है। क्या था बैकग्राउंड कलर हमारे पास, पिंक। तो हम यहाँ पे जो है इसका बैकग्राउंड कलर पिंक देते हैं। तो इसको जब हम सेव करते हैं तो यहाँ पे जाके हमारे पास पिंक हो चुका है। यहाँ पर ना एक छोटा-सा चीज़ है समझने वाली। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर ये कैसे हो गया? अब देखो यहाँ पे हमारे पास इनलाइन सीएसएस भी लगी हुई है, इंटरनल भी लगी है और एक्सटर्नल भी लगी हुई है। तो अब इन तीनों में से इस टाइम पे कौन-सी चीज़ काम कर रही है? इस टाइम पे इनलाइन सीएसएस काम कर रही है। अगर मैं इसको हटाऊँगा तो फिर इंटरनल सीएसएस काम करना स्टार्ट करेगी। अगर मैं इसको भी हटाऊँगा तब जाके कहीं ये काम करेगी। तो बेसिकली ये इनकी एक वैल्यू होती है कि इम्पोर्टेंस होती है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दी जाएगी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इनलाइन सीएसएस को दी जाती है। सेकंड नंबर पे सेकंड प्रायोरिटी जो होती है वो होती है इंटरनल सीएसएस एंड थर्ड प्रायोरिटी जो बनती है वो बनती है एक्सटर्नल सीएसएस की। अगर हम इसकी एग्जांपल समझना चाहें तो फॉर एग्जांपल हम अपने घर की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे हमारे लिए सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट होती है हमारी फैमिली, हमारे मम्मी-पापा, बहन-भाई। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी हमारी होती है हमारी फैमिली मतलब ख़ानदान में जिसमें हमारे करीबी रिलेटिव्स वगैरह आ जाते हैं। और थर्ड नंबर पे फिर हमारे पास आते हैं इर्द-गिर्द के लोग। हमारी वो थर्ड प्रायोरिटी बनती है। तो इसी तरह करके सीएसएस में भी होता है, सबसे पहली प्रायोरिटी उसके अंदर की चीज़, उसका घर का जो ख़ानदान फॉर एग्ज़ाम्पल कह लें, उसकी जो घर की चीज़ है, उसके अंदर जो स्टाइल का टैग लगा हुआ है, सॉरी स्टाइल का एट्रिब्यूट लगा हुआ है, वो इसको इम्पोर्टेंस देता है। अगर ये स्टाइल का एट्रिब्यूट यहाँ पे ना हो, अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे पिंक है, मैंने इसको हटाया और मैं इसको सेव करता हूँ, अगर इसके पास ये स्टाइल का एट्रिब्यूट नहीं है, मतलब इसके घर में कोई नहीं है, तो इसके बाद अब ये बनेगा इंटरनल सीएसएस की। मतलब जैसे हमने बात की ये अब अपनी फैमिली मतलब ख़ानदान वालों की बात मानेगा, रिलेटिव्स की बात मानेगा।
तो अब ये पिंक से हो जाएगा ब्लू। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी कोई नहीं है, तो अब जाके जो है ये एक्सटर्नल सीएसएस की बात मानेगा। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रीन। तो ये स्टूडेंट एक छोटी-सी असाइनमेंट थी जिसमें हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, प्रैक्टिकली हमने करके देखे और इंशाल्लाह होपफुली आप सबको समझ भी आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स इन सबको आपने प्रैक्टिस करके देखना है। हर चीज़ को हमेशा अपनी रेगुलर लाइफ़ के साथ कंपेयर करके देखा करें, आपको चीज़ें आसानी से समझ आ जाएँगी। तो चलिए स्टूडेंट मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफ़िज़।